एवरीवन, आज हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स का लेक्चर सेकंड है। जैसे कि हमें पता है कि जो न्यूक्लियर फिजिक्स है वो क्या है, बीएससी सेकंड का सेकंड पेपर है। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। ठीक है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस के अंदर हमने किसके बारे में पढ़ा कि हमारे पास दो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, तो प्रोटॉन और दूसरा पार्टिकल कौन सा प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन। फिर हमने उसके अंदर इसकी कुछ लिमिटेशन थी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस की, तो उनकी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन आया कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उसकी जो लिमिटेशन थी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस की, उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जैसे कि हमें पता है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने वो कब करी थी? इन 1932 में जेम्स चैडविक ने डिस्कवरी करी न्यूट्रॉन की 1932 में। उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अल्फा रे को, अल्फा रे क्या होती है? अल्फा रे होता है हमारा न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम को क्या बोलते हैं हम? अल्फा रे। और इसको किससे लिखा जाता है? He4 इसका एटॉमिक मास है और 2 क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर। इसके बाद और यहाँ जो अल्फा रे थी, वो जो अल्फा रे का सोर्स था वो कौन सा था? यानी कि जो अल्फा रे थी वो किससे निकल रही थी? पॉलिनोमियम से, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 210 और एटॉमिक मास होता है 210 और एटॉमिक नंबर होता है 84। ये उन्होंने किसके ऊपर बम्बार्डमेंट करी? ये उन्होंने बम्बार्डमेंट करी बेरिलियम के ऊपर, वो है 9 और 4। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास जब बेरिलियम के ऊपर अल्फा रे को बम्बार्डमेंट किया गया तो हमारे पास क्या हुआ? जो एटम है बेरिलियम वो डिसइंटीग्रेट मतलब ज्वाइंट हो गया कि बेरिलियम के साथ और अल्फा जो रे थी वो ज्वाइंट हो गई। ज्वाइंट होने के बाद क्या आया? कार्बन 12 6 प्लस उसमें से एक न्यूट्रल पार्टिकल निकलता है। उस न्यूट्रल पार्टिकल को हमने किसका नाम दे दिया? न्यूट्रॉन का। ये क्या है हमारे पास? न्यूट्रॉन। अब जो न्यूट्रॉन है, इस न्यूट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टी है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो न्यूट्रॉन की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल है? न्यूट्रल। ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है। इसके ऊपर न्यूट्रल का मतलब नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता। और ये जो न्यूट्रॉन है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाद हमें ये चीज पता चली कि भाई जो न्यूट्रॉन है वो, अब हम जैसे आगे हम फर्दर पढ़ेंगे तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि जो फ्री न्यूट्रॉन है डज नॉट एग्जिस्ट। फ्री न्यूट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता, बट फ्री प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है। इसके बाद तो जो जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने ये वाली डिस्कवरी करी, यानी कि न्यूट्रॉन के बारे में बताया। उन्होंने इस चीज के लिए 1935 में नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया। अब ये जो डिस्कवरी है न्यूट्रॉन की, इस न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से हमने जो लिमिटेशन पढ़ी थी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस में, वो जो लिमिटेशन है वो एक हद तक ओवरकम हो जाती है। तो अब हमारे पास एक नया हाइपोथेसिस आया। वो नया हाइपोथेसिस क्या है? वो हाइपोथेसिस है हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस।
हाइपोथेसिस ने हमें बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और जो कुछ इलेक्ट्रॉन हैं वो रिवॉल्व करते हैं। किसके राउंड रिवॉल्व करते हैं? वो न्यूक्लियस के राउंड रिवॉल्व करते हैं। बट अब हम देखेंगे कि न्यूट्रॉन के आने के बाद जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस की, उस स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में क्या चीज चेंज होती है। अब हम पढ़ेंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस के बारे में। प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिया था हर्शनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने। हर्शनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने हमारे को प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस दिया था। तो इस हाइपोथेसिस के अंदर क्या बताया गया कि जैसे हमारे पास कोई भी जो एटम होता है उसका जो सिंबल होता है ए और जेड, एक्स एलिमेंट के लिए लिखा जाता है, ए क्या है हमारा एटॉमिक मास है और जेड क्या है एटॉमिक नंबर है। तो इसने ये बात बताई कि भाई जो हमारा न्यूक्लियस है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन यानी कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे प्रोटॉन और कौन प्रेजेंट होंगे न्यूट्रॉन, और उसके सराउंडिंग में कौन रिवॉल्व करेंगे? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। तो इसने ये बात बताई कि जो न्यूक्लियस है इन न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? जेड तो होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं? ए माइनस जेड। और उसके सराउंडिंग में कौन रिवॉल्व करेंगे? इन सराउंडिंग जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या करते हैं? रिवॉल्व। अब हमारे पास जो डिफिकल्टी थी, अब जैसे हमें पता है कि जो एटम है वो एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल है। तो जैसे हमारा न्यूक्लियस के अंदर क्या है? जेड प्रोटॉन यानी कि जेड पॉजिटिव चार्ज और ए माइनस जेड क्या है? न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन है तो नो चार्ज, क्योंकि न्यूट्रॉन कैसा होता है? चार्जलेस पार्टिकल। और सराउंडिंग में कौन रिवॉल्व करते हैं? जेड। जेड इलेक्ट्रॉन, जेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगा? जेड नेगेटिव चार्ज। तो एटम के अंदर जेड पॉजिटिव चार्ज है, जेड नेगेटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो इससे हमें ये क्या पता चला कि जो एटम होता है वो एटम हमारा कैसा होता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। तो अब हमने इन दो लेक्चर के अंदर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स का वो हमारा कंप्लीट होगा। फर्स्ट टॉपिक क्या था? कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस के अंदर हमने क्या पढ़ा है? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस के बारे में, उसकी कुछ लिमिटेशन थी, उनको ओवरकम किसने किया? प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस ने ओवरकम किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।